हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स। तो आज हम बीएससी फर्स्ट ईयर के नेक्स्ट टॉपिक की स्टडी करेंगे और टॉपिक है आज का निश्चित कोण से झुके निर्देश तंत्र में रूपांतरण। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है निश्चित कोण से झुके निर्देश तंत्र में रूपांतरण। ठीक है, तो हम एक निर्देश तंत्र S लेते हैं जो स्थिर है। किसी क्षण पॉइंट P का जो कोऑर्डिनेट है वो क्या होंगे, x y z। ठीक है, और ये स्थिर निर्देश तंत्र है, इसको हम S कह देते हैं। ठीक है, तो इस निर्देश तंत्र की बात कर रहे हैं तो पॉइंट P के लिए सामने वाले जो x एक्सिस उस पर लंब डालते हैं, ये पॉइंट O है तो इसको नाम दे देते हैं A, और P से y एक्सिस पर लंब डालते हैं, इसको नाम दे देते हैं B। तो क्या लिखेंगे, OA बराबर OA x है, OA कितना है, x है, तो BP भी क्या होगा, x ही होगा। ये x है तो ये क्या होगा, x ही होगा। BP इक्वल टू x। ठीक है, अब OB बराबर AP, ये क्या होगा, y। तो पॉइंट P के लिए बात कर रहे हैं तो ये x है तो ये भी x होगा, और ये y है तो ये भी y होगा। अब हमें एक दूसरा निर्देश तंत्र लेना है जो इस निर्देश तंत्र के सापेक्ष थीटा कोण से झुका हुआ है। ठीक है, तो हम निर्देश तंत्र लेते हैं जो थीटा कोण से झुका हुआ है। ठीक है, और इस निर्देश तंत्र की खास बात यह है कि इस निर्देश तंत्र का जो मूल बिंदु है वो S निर्देश तंत्र के मूल बिंदु संपाती है, और Z एक्सिस भी S के संपाती है। तो हम कह सकते हैं कि Z डैश इक्वल टू Z, मतलब जो रूपांतरण संबंध आएगा वो Z में नहीं आएगा, केवल X Y में आएगा, क्योंकि X और Y को चेंज कर रहे हैं। ठीक है, तो X Y को चेंज कर रहे हैं, केवल Z में कोई भी समीकरण नहीं आएगी क्योंकि Z डैश इक्वल टू Z। ठीक है, इस पे लंब डाल देते हैं। ठीक है, तो पॉइंट P से X डैश पर लंब डालते हैं तो उसको नाम दे देते हैं C और इसको D। तो क्या मैं OC इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो पॉइंट P X डैश फ्रेम में पॉइंट P के लिए बात कर रहे हैं तो कोऑर्डिनेट X डैश Y डैश Z डैश Z है ही, इसको मतलब नहीं है, केवल हमको X Y में देखना है। तो OC और DP कितना है, X डैश, और OD और CP ये क्या होगा, Y डैश। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब हम क्या करते हैं, A से लंब डालते हैं DP पर। A से लंब डालते हैं DP पर, तो मान लेते हैं ये पॉइंट F मिलता है, तो AA से लंब डाला है AF DP पर, और इस पॉइंट को कहते हैं E। मान लेते हैं कि ये OC को E पर कट करता है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो त्रिभुज OEA में, OEA दिख रहा होगा, इसकी बात करें तो एंगल EOA प्लस एंगल OAE बराबर क्या होगा, 90। क्योंकि ये 90 है तो इन दोनों का जो सम होगा वो कितना, 90 होगा, EOA और OEA। ठीक है, आगे चलते हैं। इसी प्रकार त्रिभुज OEA में, तो OEA में अगर कोस थीटा का फॉर्मूला लगाएं तो देखो कोण के सामने वाला क्या होगा, लंब, और ये आधार, कोस थीटा क्या होता है, आधार बटे कर्ण, तो क्या आएगा OE अपॉन OA। तो OE का मान क्या हो गया, OA कोस थीटा, और ओ ए का मान कितना है x, तो ओ ई बराबर क्या हो गया
एक्स कॉस थीटा, इसको समीकरण 1 बोल देते हैं। तो दोबारा सुन लो क्या किया है हमने, निश्चित कोण से झुके निर्देश तंत्र में रूपांतरण पढ़ रहे हैं हम, ठीक है। तो सबसे पहले एक निर्देश तंत्र एस लिया, उसमें किसी क्षण पॉइंट पी की जो स्थिति है, कोऑर्डिनेट है एक्स वाई जेड है, ठीक है। अब इस पॉइंट के लिए अब एक अन्य निर्देश तंत्र लिया है एस डैश, जो इसके साथ में कितने कोण झुका हुआ है, थीटा कोण से झुका हुआ है। अब थीटा कोण से झुका हुआ है, ठीक है, तो हमने लम डाल दिया तो हमें क्या मिल गया, एक तो पीसी मिल गया, एक पीडी मिल गया, ठीक है। अब आगे चलते हैं। इसी प्रकार अगर यहाँ पे हम साइन थीटा का फॉर्मूला लगाएं तो साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, ठीक है। साइन थीटा लगाएंगे तो यहाँ पे ई ए या ए ई अपॉन ओ ई, ठीक है। तो ए ई की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, ओ ए साइन थीटा। तो ओ ए कितना है, एक्स साइन थीटा, ठीक है। ये इक्वेशन 2। तो 2 समीकरण हमारे पास आ चुकी है, ठीक है। अब देखो इस त्रिभुज की बात कर ली है, त्रिभुज ओ ई ए की बात हो चुकी है। अब हम नेक्स्ट त्रिभुज जो वो लेंगे। अब देखो ये एंगल भी क्या होगा, थीटा, ये एंगल भी क्या होगा, थीटा, क्योंकि ये थीटा एंगल है, ये 90 है, ठीक है। तो ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो उस हिसाब से ये एंगल क्या हो जाएगा, थीटा। तो अब हम त्रिभुज इसकी बात कर रहे हैं ना, तो ए एफ पी में, त्रिभुज ए एफ पी में इसकी बात कर रहे हैं, तो कोस थीटा का फॉर्मूला लगाते हैं। तो कोस थीटा क्या होगा, आधार बटे कर्ण, तो आधार हो जाएगा ए एफ और कर्ण हो जाएगा ए पी। तो ए एफ की वैल्यू क्या आ जाएगी, ए पी कोस थीटा, ए पी कोस थीटा। तो ए एफ ए पी का मान कितना है, वाई कोस थीटा, ठीक है। इसको हम समीकरण 3 दे देते हैं और साइन थीटा लगाएंगे तो साइन थीटा क्या होगा, साइन थीटा एफ पी अपॉन ए पी, एफ पी अपॉन ए पी। तो एफ पी क्या हो जाएगा, ए पी साइन थीटा। तो ए पी की वैल्यू कितनी है, वाई साइन थीटा। तो एफ पी की वैल्यू आ गई, इसको समीकरण 4 बोल दो, ठीक है। अब जो डीपी है उसको हमने एच डैश बोला है, तो डीपी को हम क्या लिख सकते हैं, डी एफ प्लस एफ पी, डी एफ प्लस एफ पी, ठीक है। और डी एफ को क्या बोल सकते हैं डायग्राम से, ओ ई, डी एफ को क्या बोल सकते हैं, ओ ई और एफ पी। तो एफ पी की वैल्यू वाई साइन थीटा है, वाई साइन थीटा। तो एच डैश ओ ई की वैल्यू समीकरण 1 से एक्स कोस थीटा प्लस वाई साइन थीटा। तो ये एक्स अक्ष के लिए रूपांतरण आ चुका है, एक्स कोस थीटा प्लस वाई साइन थीटा। अब तो वाई डैश क्या होगा, वाई डैश जो है वो ओ डी, और ओ डी को हम क्या ले सकते हैं, ई एफ, ठीक है। और ई एफ को क्या लिख सकते हैं हम, ए एफ माइनस ए ई, ए एफ माइनस ए ई। तो वाई डैश ए एफ का मान वाई कोस थीटा समीकरण 3 से, ए ई का मान समीकरण 2 से एक्स साइन थीटा, ठीक है। तो वाई डैश क्या हो गया, वाई कोस थीटा माइनस एक्स साइन थीटा, ठीक है। तो देखो एक्स और वाई में देखो खाली एक्स और वाई में खाली एंगल चेंज हो रहा है, बाकी तो जेड तो वही है। तो हम झुके हुए निश्चित की बात करें तो एक्स और वाई के मान निकालने पड़ेंगे हमें। तो एक्स डैश का मान आ चुका है, वाई डैश का आ चुका है। तो इस तरह से हमें रूपांतरित करना है, एक्स कोस थीटा प्लस वाई साइन थीटा और वाई डैश एक्स कोस थीटा माइनस
सॉरी वाई कोस थीटा माइनस एक्स साइन थीटा। और जो वो जेड डैश है तो जेड है ही, क्योंकि उसमें तो कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो रहा। तो ये होते हैं निश्चित कोण से झुके निर्देश तंत्र में रूपांतरण। अब इस पर न्यूमेरिकल भी आ जाए तो थीटा का मान अगला देगा और एक्स की वैल्यू भी देगा। कह देगा कि 2,4 जो है किसी पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट है, ठीक है। एक दूसरा निर्देश तंत्र है जो इससे 45 डिग्री कोण पे झुका हुआ है, तो नए निर्देशांक बताओ क्या है। तो थीटा की जगह 45 रख देंगे और एक्स वाई की वैल्यू 2 और 4 है, तो एक्स डैश वाई डैश का मान हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की स्टडी अगले क्लास में करेंगे। सो स्टूडेंट्स, थैंक यू।